तो हे वाईडी फैमिलीज़, कैसे हैं आप लोग। तो ये मेरे दोस्त के साथ हुई घटना है। तो आप इस वीडियो को पूरी देखना और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। वीडियो को आनंद उठाने से पहले हमारे इंस्टाग्राम जो नीचे आ रहा है उसको सब्सक्राइब करना या फॉलो करना। अगर आपके साथ कोई भी घटना हुई हो तो उसमें मैसेज कर देना, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। चलो वीडियो देख लो। ये घटना है सोनू नाम के एक लड़के की। इसका मैं पहले आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, जिससे आपको पूरा सिनेरियो पता लग जाएगा और आपको ये पता लग जाएगा कि इसके साथ हुआ क्या था। सोनू दिल्ली में रहने वाला लड़का था। वैसे बहुत गरीब परिवार से था और उसे पता था कि कुछ करने के लिए पढ़ना पड़ता है। रहा था और 12वीं क्लास में था। वह उसका 18वां बर्थडे आ गया था और उसने अपने दोस्त राकेश से कहा कि मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे बता देना। उसने राकेश से ही क्योंकि राकेश उसका बचपन का दोस्त था और प्रसिद्ध हॉस्पिटल में हाउसकीपर का जॉब करा करता था और वह देखते आ रहा है कि राकेश अच्छे पैसे कमा रहा है और अपने घर वालों की मदद कर रहा है। अगले दिन राकेश के साथ सोनू चले जाता है और इसका इंटरव्यू हो जाता है, पर वह वहाँ नहीं बताता कि मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ और कक्षा 12वीं में हूँ। कर दी गई नौकरी पक्की। पर उसने क्या सोचकर इंटरव्यू दिया, जबकि वो पढ़ रहा था। उसको ये भी पता चल गया था कि हॉस्पिटल में कौन कौन सी शिफ्टें चलती हैं, एक मॉर्निंग वाली, एक आफ्टरनून वाली, एक नाइट वाली। बात ये भी थी हॉस्पिटल की, वहाँ पे शिफ्टें रोटेट होती रहती। सोनू अगर मॉर्निंग की शिफ्ट कर रहा है तो उसे पता नहीं कि कभी उसको नाइट की भी जॉब करनी पड़े। अगर किसी को नाइट शिफ्ट मिल जाए तो उसकी नाइट शिफ्ट को कभी 1 महीने तक चेंज नहीं किया जाए। वो सोचता है कि अच्छा पैसा मिल रहा है तो इन लोगों को मैं बताता नहीं हूँ और मैं स्कूल वाले को बता दूंगा कि हाँ भाई मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा और 1 आध दिन की तो मैं छुट्टी मार ही सकता हूँ। उसको जॉब मिल चुकी है और स्टार्टिंग में उसको मॉर्निंग शिफ्ट मिलती है। 15-20 दिनों के बाद उसको कहते हैं कि अब तुम नाइट शिफ्ट के लिए तैयार हो, कल से तुम नाइट शिफ्ट पे आ जाना। सोनू सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है कि इससे अच्छी क्या बात होगी, और ये सोचता है कि अब मैं स्कूल भी जाया करूँगा। सोनू लंच कर रहा होता है और राकेश उसे देखता है कि इतनी खुश होने की बात नहीं है सोनू। तो सोनू कहता है क्यों? तो वो कहता है कि मतलब जब किसी की नाइट शिफ्ट लगती है तो उसे बेसमेंट में ही काम करना पड़ता है। तो वो कहता है इसमें क्या हुआ? तो वो कहता है कि बेसमेंट के जो सबसे लास्ट वाला कमरा है उसमें कितनी भी आवाज़ आए, चाहे कुछ भी हो, उसमें जाना नहीं है और उसमें मतलब कभी उसके तरफ जाना मत। तो वो कहता है चल ठीक है। अगली रात आई और सोनू अपने काम के लिए चल पड़ा और उससे कहा गया कि तुम्हें अब बेसमेंट में काम करना है। तो वहाँ पे ये नहीं था कि सोनू ही अकेला काम कर रहा था, वहाँ पे बहुत लोग थे अपने अपने अलग अलग फ्लोर पे काम। वो बेसमेंट में आ चुका है, उससे ये बोला जाता है कि पहले तो झाड़ू वाड़ू करियो फिर उसके बाद पोछा करियो। वो कहता है चलो ठीक। वो झाड़ू जैसे ही करता है तो वो देखता है आगे वाले कमरे में, बेसमेंट के जो पिछला वाला कमरा होता है उसमें देखता है कि उसके सामने इतना सारा कूड़ा पड़ा होता है। तो वो समझ जाता है कि इसके सामने कोई व्यक्ति नहीं जाता। तो वो सोचता है कि मैं भी नहीं जाऊंगा और मैं मतलब वो पोछा करने के लिए मतलब झाड़ू वाड़ू कर लेता है। तो झाड़ू जैसे ही होता है फिर उसके बाद वो पोछा मारने लगता है। जैसे ही वो पोछा मारने लगता है तो एकदम धड़ाम सी टूटने की आवाज़ आती है। तो वो सोचता है कि भाई ये क्या है इस कमरे के अंदर, और वैसे ही वो देखने लगता है एक ठंडी झोंके का, ठंडी हवा का एक एहसास होता है। तो वो उसको थोड़ा डर लगने लगता है। फिर वो सोचता है कि मैं इस कमरे का मतलब इस बेसमेंट का जल्दी काम निपटा लेता हूँ और ऊपर वाले फ्लोर में निकल देता हूँ। तो उसने ऐसे ही किया और जल्दी उसने काम अपना निपटाया और वो छत पे चला गया। आगे पार्ट में जानिए कि सोनू के साथ क्या हुआ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और हॉरर बढ़िया मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा। आपको रोज़ शाम को 4 या 5 बजे वीडियो मिल जाएगी। बाय बाय।